अब बात करते हैं वीनस ड्रेनेज की। तो वीनस ड्रेनेज बेसिकली दो जगहों से होता है, एक तो हमारे आईबॉल से हो गया, दूसरा हमारे ऑर्बिट के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं बाकी एक्सेप्ट द आईबॉल उससे होता है। तो आईबॉल से जो ब्लड लेकर जाती है वो दो मेन वेन्स होती हैं या दो मेन कैटेगरीज होती हैं। एक तो हमारी सेंट्रल रेटिनल वेन हो गई जो कि रेटिना से ब्लड ड्रेन करती है। दूसरी जो कैटेगरी होती है वो एंटीरियर सीलियरी वेन हो गई, शॉर्ट पोस्टीरियर सीलियरी वेन और वेना वर्टिकोसी, जो कि हमारे ये तीनों जो होती हैं ये मिलाकर हमारी यूवियल टिश्यू से ब्लड ड्रेन करती हैं। अब यूवियल टिश्यू में इतना ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि दिस इज अ हाईली वैस्कुलर स्ट्रक्चर। तो ये तो हमारे आईबॉल से वेन्स हो गई। सेकेंड इज हमारा जो ऑर्बिटल वीनस नेटवर्क होता है, मतलब जो ऑर्बिट के स्ट्रक्चर से ब्लड को ड्रेन करेगा, दैट इज ऑर्बिटल वीनस नेटवर्क, जो एक जाल जैसा बनाती हैं। तो इसमें हमारे दो मेन वीनस नेटवर्क होते हैं। फर्स्ट इज द इंफीरियर, और अगर कहीं पर इंफीरियर है तो वहां पर एक सुपीरियर भी होगा। ठीक है, तो इंफीरियर वीनस नेटवर्क, सुपीरियर वीनस नेटवर्क। ये जो इंफीरियर वीनस नेटवर्क होता है, ऑब्वियसली अगर इंफीरियर है तो ये हमारे ऑर्बिट के फ्लोर पर होता है। ठीक है, और एंटीरोमीडियल से पोस्टीरोलेटरल एक्सिस पे होता है। एंटीरोमीडियल से पोस्टीरोलेटरल एक्सिस में ये होता है। जो सुपीरियर वीनस नेटवर्क है ऑब्वियसली वो सुपीरियर होगा, और सुपीरियर क्या होती है हमारी एलपीएस मसल। तो जो हमारी लीवेटर पैल्पेब्री सुपीरियरिस मसल होती है उसके ऊपर हमारा सुपीरियर वीनस नेटवर्क होता है। तो बेसिकली हमारा आईबॉल से सेंट्रल रेटिनल वेन हो गई, एंटीरियर सीलियरी वेन, शॉर्ट पोस्टीरियर सीलियरी वेन और वेना वर्टिकोसी हो गई। सेंट्रल रेटिनल वेन रेटिना से ड्रेन कराती है, ये तीनों यूवियल टिश्यू से ड्रेन कराती हैं। ऑर्बिटल वीनस नेटवर्क हमारा इंफीरियर और सुपीरियर होता है। इंफीरियर फ्लोर पर होगा, इंटीरोमीडियल टू पोस्टीरियर एक्सिस। सुपीरियर हमारा रूफ पर हो गया, ऊपर होगा, तो ये एलपीएस मसल के ऊपर होता है। अब बात आती है मेन वीनस चैनल्स की। ऑल्दो वीनस ड्रेनेज इतना इंपॉर्टेंटली या बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा नहीं जाता है, बट फिर भी पता होना चाहिए। तो जो मेन वीनस चैनल्स होते हैं ये बेसिकली इनको ट्रिब्यूटरीज आकर ज्वाइन करती हैं। जैसे नदियों की ट्रिब्यूटरीज होती है ना, ये चैनल यहाँ से आया, ये यहाँ से आया, ये यहाँ से आया, और सब ने आकर एक मेजर चैनल को ज्वाइन कर लिया। इसने यहाँ ड्रेन कर दिया, इसने यहाँ ड्रेन कर दिया, इसने यहाँ ड्रेन कर दिया। तो बेसिकली ये ट्रिब्यूटरीज हैं, ये तीन जो है ये ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि वीनस चैनल में आके जुड़ जाती हैं। बस आप नाम जान लो, सुपीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन, इंफीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन, मिडिल ऑफ्थैल्मिक वेन, मीडियल ऑफ्थैल्मिक वेन, एंगुलर वेन और कैवर्नस साइनस। ठीक है, अब इसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट द नर्व्स। नर्व्स में आपको पढ़ना है सेंसरी, मोटर और ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक में दो चीजें पढ़नी होती हैं, सभी को पता है, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। ठीक है, तो नर्व्स की सप्लाई हम तीन मेजर हेडिंग्स के अंदर में पढ़ेंगे, सेंसरी, मोटर एंड ऑटोनॉमिक। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सेंसरी से। तो जो सेंसरी नर्व होती है दैट इज द ऑफ्थैल्मिक नर्व विच इज द फर्स्ट ब्रांच ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। तो इसे हम लोग V1 भी बोलते हैं। ट्राइजेमिनल नर्व की तीन ब्रांचेस होती हैं, तो फर्स्ट ब्रांच और जो स्मॉलेस्ट ब्रांच होती है दैट इज द ऑफ्थैल्मिक नर्व, और दिस इज अ प्योर सेंसरी नर्व। ठीक है, तो सेंसरी सप्लाई में हम बात कर रहे थे, तो इट्स अ प्योर सेंसरी नर्व। ठीक है, तीन ब्रांचेस होती हैं, लेक्राइमल, फ्रंटल और नेजोसीलियरी। ठीक है, तो आप लोगों को ये पता होगा कि अगर ये हमारी आई है, ये अगर हमारा आंख का मीडियल पार्ट है और लेटरल पार्ट है, तो यहां कहीं पर हमारा लेक्राइमल ग्लैंड होता है।
तो मतलब कि ये लेटरल पार्ट में होता है। तो जो लेक्राइमल नर्व होती है, क्योंकि वो लेक्राइमल ग्लैंड को सप्लाई करती है, तो ये भी लेटरल पार्ट ऑफ ऑर्बिट में होती है ना, ये ऑर्बिट के लेटरल पार्ट में होती है। और किस किस को ये सप्लाई करती है, पहले तो इसने लेक्राइमल ग्लैंड को सप्लाई कर दिया, उसके अलावा कंजंक्टिवा को सप्लाई करती है, और जो हमारी अपर आईलिड होती है, तो जो अपर आईलिड का जो लेटरल पार्ट होता है उसको सप्लाई करती है। ठीक है, तो ये लेटरल पार्ट ऑफ अपर आईलिड को, कंजंक्टिवा को, लेक्राइमल ग्लैंड को सप्लाई करती है। कौन सी नर्व? लेक्राइमल नर्व। सेकेंड इज हमारी फ्रंटल नर्व। फ्रंटल नर्व डिवाइड करती है दो पार्ट में, सुप्राट्रॉक्लियर और सुप्राऑर्बिटल। सुप्राट्रॉक्लियर किस किस को सप्लाई करती है? ये सप्लाई करती है कंजंक्टिवा को, मिडिल पार्ट ऑफ अपर आईलिड को। ठीक है, सुप्राट्रॉक्लियर, सुप्राऑर्बिटल ये सब ऊपर ऊपर की नर्व्स होती हैं। ठीक है, तो ये अपर आईलिड को ही सप्लाई करेंगी। तो जो मिडिल पार्ट होता है अपर आईलिड को, उसको सप्लाई करती है। और ये जो रूट ऑफ नोज है, ये जो रूट ऑफ नोज है, इसके ऊपर जो स्किन होती है ना, और जो स्कैल्प होता है उसको सप्लाई करती है। ठीक है, तो ये सप्लाई करती है स्किन ऑफ फोरहेड अबव द रूट ऑफ नोज, स्किन ऑफ फोरहेड अबव द रूट ऑफ नोज। ठीक, तो सुप्राट्रॉक्लियर तो ये हो गया। सुप्राऑर्बिटल ये भी कंजंक्टिवा को सप्लाई करती है। कंजंक्टिवा को हर सारी नर्व सप्लाई करती हैं। फिर अपर आईलिड के सेंट्रल पार्ट को, और थोड़ा सा फोरहेड और स्कैल्प को। जैसे मैंने बोला कि सुप्राट्रॉक्लियर, सुप्राऑर्बिटल सब ऊपर ऊपर की हैं, तो वही फोरहेड और स्कैल्प आंख के ऊपर होता है, तो ये चीज उसको सप्लाई करती है। अब आती है हमारी नेजोसीलियरी, सबसे बड़ी वाली बोलो, जिसके की 5 ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, 5 ब्रांचेस के सबसे पहले हम नाम जान लेते हैं। फर्स्ट इज द लॉन्ग सीलियरी। सेकेंड इज की कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस ये देती है किसको? सीलियरी गैंग्लियन को। सीलियरी गैंग्लियन हम किस में पढ़ेंगे? ऑटोनॉमिक सप्लाई में पढ़ेंगे। फिर आती है हमारी पोस्टीरियर एथमोइडल, और जैसा मैंने बोला कि अगर पोस्टीरियर है तो एंटीरियर भी होगा, तो एंटीरियर एथमोइडल। फिर आती है हमारी इंफ्राट्रॉक्लियर। ठीक है, तो नेजोसीलियरी की 5 ब्रांचेस हो गई। लॉन्ग सीलियरी, ब्रांच टू सीलियरी गैंग्लियन या कम्युनिकेटिंग ब्रांच टू सीलियरी गैंग्लियन, पोस्टीरियर एथमोइडल, एंटीरियर एथमोइडल और इंफ्राट्रॉक्लियर। तो ये तो सारी हमारी नेजोसीलियरी की ब्रांचेस हो गई। हम पढ़ रहे हैं सेंसरी सप्लाई जो है हमारी आई की, उसके पढ़ रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं ऑफ्थैल्मिक नर्व। ऑफ्थैल्मिक नर्व का तीसरा ब्रांच दैट इज द नेजोसीलियरी। तो अब हम लोग बात करते हैं नेजोसीलियरी नर्व की ब्रांचेस की। नेजोसीलियरी नर्व की, जैसा मैंने अभी आपको बोला, इसकी 5 ब्रांचेस होती हैं। फर्स्ट इज द लॉन्ग सीलियरी नर्व। अब ये जो लॉन्ग सीलियरी नर्व है, ये हमने जब आर्टरी पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने लॉन्ग पोस्टीरियर सीलियरी आर्टरी पढ़ी थी, जो कि 2 थी। तो ऐसे ही लॉन्ग सीलियरी नर्व होती है ये। अगर हम अपने आई बॉल का हम लोग स्ट्रक्चर देखें, तो ये ऑप्टिक नर्व है। तो क्या करती है, एक लॉन्ग सीलियरी यहां से आई, एक लॉन्ग सीलियरी यहां से आई, तो ऑप्टिक नर्व के साइड में, आजू बाजू में ये पियर्स करती है स्क्लेरा को। फिर ये ट्रैवल करती है स्क्लेरा और कोरॉइड के बीच में। स्क्लेरा और कोरॉइड के बीच में ये ऐसे ऐसे ट्रैवल करेगी, और फिर ये सेंसरी सप्लाई किसको देती है? सीलियरी बॉडी, सीलियरी बॉडी को, आइरिस को और कॉर्निया को। ठीक है, तो ये ऑप्टिक नर्व के साइड में पियर्स करती है स्क्लेरा को, स्क्लेरा और कोरॉइड के बीच में ट्रैवल करती है, फिर सेंसरी सप्लाई देती है सीलियरी बॉडी को, आइरिस को और कॉर्निया को। ये हमारी लॉन्ग सीलियरी नर्व विच आर 2 इन नंबर। दूसरी आती है हमारी कम्युनिकेटिंग ब्रांच टू सीलियरी गैंग्लियन। सीलियरी गैंग्लियन एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑटोनॉमिक गैंग्लियन होता है, जो कि हमारी आईबॉल के पीछे होता है। तो जो सीलियरी गैंग्लियन की सेंसरी रूट होती है, वो नेजोसीलियरी नर्व की ब्रांच से बनती है, सेंसरी रूट देती है। अच्छा, इसके जो फाइबर होते हैं वो शॉर्ट सीलियरी नर्व्स के थ्रू पास होते हैं।
सेंसरी रूट दिया, फिर जो सीलियरी गैंग्लियन, अगर मान के चलो ये सीलियरी गैंग्लियन है तो यहां से हमारी शॉर्ट सीलियरी नर्व्स निकलती हैं, तो यहां से फाइबर्स पास होते हैं और सप्लाई करते हैं सीलियरी बॉडी को, आइरिस को और कॉर्निया को। ठीक है। तीसरी होती है हमारी पोस्टीरियर इथमोइडल। पोस्टीरियर इथमोइडल किस किस को सप्लाई करती है? नाम अगर इथमोइड है तो इथमोइड में किसी को सप्लाई करेगी, तो इथमोइडल और जो स्फिनोइडल एयर साइनसेस होते हैं उनको सप्लाई करती है। ठीक है। पोस्टीरियर इथमोइडल है तो मैंने आपको बोला कि एंटीरियर इथमोइडल भी होगा ही। अच्छा, एंटीरियर इथमोइडल में आपको जानने वाली एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये टर्मिनल ब्रांच होती है, इसके बाद ये कोई ब्रांच नहीं देता। ठीक है। और फिर क्या होता है, एक हमारा होता है एंटीरियर इथमोइडल फोरामेन। फोरामेन का मतलब होता है छेद, मोटा मोटा। तो जो एंटीरियर इथमोइडल फोरामेन से ये एंटीरियर इथमोइडल नर्व निकलकर ऑर्बिट को छोड़ देती है और अपनी जाके बाकी चीजों को सप्लाई करती है। तो इट लीव्स द ऑर्बिट थ्रू द एंटीरियर इथमोइडल फोरामेन। अब टर्मिनल ब्रांच ऐसी होती है, एक ये में बटी, एक ये बटी, तो एक तो एंटीरियर इथमोइडल में बट गई, दूसरा इस टर्मिनल ब्रांच इज इंफ्राट्रॉक्लियर। हमने पढ़ा था एक सुप्राट्रॉक्लियर थी, ठीक है, जो कि फ्रंटल की ब्रांच थी। अब ये आ गई है हमारी इंफ्राट्रॉक्लियल, जो कि नेजोसीलियरी की टर्मिनल ब्रांच होती है। किस किस को सप्लाई करती है? कंजंक्टाइवा को सप्लाई करती है, लेक्राइमल सैक होता है एक, उसको सप्लाई करती है। ये हमारे कैरंकल को सप्लाई करती है, उसी के पास लेक्राइमल सैक होता है। और जो मीडियल पार्ट होता है आईलिड का, उसको सप्लाई करती है। मतलब आईलिड का जो मीडियल पार्ट ऑफ आईलिड्स होता है उसको सप्लाई करती है। मतलब जो नीचे नीचे की चीजें हो गई, से हमारा अगर आई बॉल हो गया तो इधर कैरंकल है, यहीं पर ही लेक्राइमल सैक है, आई बॉल का आईलिड्स का जो मीडियल पार्ट है वो भी यहीं पर ही है, इधर कंजंक्टाइवा भी होती है। तो इन सबको हमारी इंफ्राट्रॉक्लियर सप्लाई करती है। तो ये तो था एक बहुत छोटा सा ओवरव्यू। अच्छा, जो कुछ मैं पढ़ा रही हूँ वो सब कुछ खुराना का मैं 10th एडिशन से पढ़ा रही हूँ। मैंने स्पेशली खुराना का 10th एडिशन खरीदा है ये सब कुछ पढ़ाने के लिए। सेंसरी कंप्लीट हो गई, अब हम आ जाते हैं मोटर पे। ठीक है। मोटर में आपको पता ही है 3, 4 और 6। ठीक है। तो ये जो 3, 4 तो 6 क्रेनियल नर्व होती है, ये हमारी एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स को सप्लाई करती हैं। SO4 आपने पढ़ा होगा, और LR6 सुपीरियर रेक्टस को 4th सप्लाई करती है, लेटरल रेक्टस को 6th वाली सप्लाई करती है, 3rd जो हमारी ऑक्लोमोटर होती है वो बाकी को सप्लाई करती है। एक 7th क्रेनियल नर्व भी होती है, फेशियल जो होती है, तो ये सप्लाई करती है ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई को। तो ये हमारी आंखों को बंद करने के काम आती है। अब जो 3rd क्रेनियल नर्व होती है, दैट इज द ऑक्लोमोटर नर्व। इसके 2 डिवीजन होते हैं, एक होता है सुपीरियर डिवीजन, एक होता है इंफीरियर डिवीजन। जो सुपीरियर डिवीजन होता है वो सप्लाई करती है हमारी सुपीरियर रेक्टस को और लीवेटर पेल्पिब्री सुपीरियोरिस को। जो इंफीरियर डिवीजन होता है वो सप्लाई करती है मीडियल रेक्टस को, इंफीरियर रेक्टस, इंफीरियर ऑब्लिक, और ये एक ब्रांच भी देती है सीलियरी गैंग्लियन को। ठीक है। तो इंफीरियर डिवीजन ने सप्लाई किया मीडियल रेक्टस, इंफीरियर ऑब्लिक एंड ब्रांच टू सीलियरी गैंग्लियन। 4th जो क्रेनियल नर्व है, दैट इज, नाम जान लीजिए, ट्रॉक्लियर है, नाम तो वैसे पता होगा। 6th क्रेनियल नर्व इज द एब्ड्यूसेंस, जो कि सप्लाई कर रही है लेटरल रेक्टस को। 7th क्रेनियल नर्व इज द फेशियल, जो कि सप्लाई करती है ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई को। तो जो मोटर सप्लाई है उसमें आपको इतना ही जानना है, जो कि खुराना की 10th एडिशन में लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा एक बड़ा टॉपिक आता है, दैट इज द ऑटोनॉमिक नर्व। ऑटोनॉमिक नर्व में आपने 2 पार्ट पढ़े होंगे। फर्स्ट इज द पैरासिम्पैथेटिक, सेकंड इज द सिंपैथेटिक। ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक में हमको पढ़ना है, फर्स्ट इज द एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस। अच्छा, आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया तो हो गई ना कि प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स क्या होते हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स क्या होते हैं।
देखिए, एक बेसिकली गैंग्लियंस होते हैं, उससे पहले के जो फाइबर होते हैं दैट इज प्री गैंग्लियोनिक, प्री मतलब पहले, बाद के जो फाइबर होते हैं वो पोस्ट गैंग्लियोनिक होते हैं। तो मिड ब्रेन से आप ऐसे मान के चलो आपके फाइबर निकले, जो फाइबर निकले वो प्री गैंग्लियोनिक थे। अब जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर होते हैं जब वो चलेंगे या जो एक्सॉन्स चलेंगे तो वो ऑब्वियसली कोई नर्व बनाएंगे। तो जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हमारे एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस के मिड ब्रेन से निकल रहे हैं वो थर्ड क्रेनियल नर्व जैसे अभी आपने पढ़ा उसकी जो इंफीरियर डिवीजन होती है तो वो इंफीरियर डिवीजन में चलते हैं, फिर वो जाते हैं हमारे सीलियरी गैंग्लियन और एसेसरी गैंग्लियन में, वहां से ये निकलते हैं और जब निकलते हैं तो इनका नाम बदल जाता है, इनका नाम हो जाता है हमारा शॉर्ट सीलियरी नर्व। फिर ये पहुंचेंगे अपने डेस्टिनेशन में। क्या होती है इनकी डेस्टिनेशन? इनकी डेस्टिनेशन होती है स्फिंक्टर प्यूपिली मसल और सीलियरी मसल। तो मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि हमारा एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस मिड ब्रेन में था, वहां से फाइबर चले, वो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर थे, किस में चले? थर्ड क्रेनियल नर्व की इंफीरियर डिवीजन में। कहाँ पहुंचे? सीलियरी गैंग्लियन के पास पहुंचे, एसेसरी गैंग्लियन के पास पहुंचे, ऐसे मान के चलो थोड़ी देर यहाँ पर रुक गए, उन्हें रेस्ट कर लिया। फिर वो यहां से निकले, जो सीलियरी गैंग्लियन से निकले वो भी शॉर्ट सीलियरी नर्व में चले, और जो एसेसरी गैंग्लियन से निकले वो भी हमारे शॉर्ट सीलियरी नर्व में चले। जो सीलियरी गैंग्लियन से निकले उन्होंने सप्लाई कर दिया स्फिंक्टर प्यूपिली को, और जो हमारे एसेसरी गैंग्लियन से निकले उन्होंने सप्लाई कर दिया सीलियरी मसल को। तो सीलियरी गैंग्लियन से निकले स्फिंक्टर प्यूपिली को, एसेसरी गैंग्लियन से निकले सीलियरी मसल को। ये तो हुआ एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस। सिमिलरली हमारा एक होता है सलाइवेटरी न्यूक्लियस, ठीक है। सलाइवेटरी न्यूक्लियस में भी यही सेम फिनोमिना चलेगा। सलाइवेटरी न्यूक्लियस सबसे पहले तो मैं बता दूं हमारे पॉन्स में होता है, वहां से भी प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो चलते हैं वो चलते हैं फेशियल नर्व से, जो कि हमारी 7th क्रेनियल नर्व है। जो वो फेशियल नर्व से चले वो पहुंचे हमारे स्फीनोपैलेटाइन गैंग्लियन पे, जैसे ये था उसी के मैं सिमिलरली बता रही हूँ, स्फीनोपैलेटाइन गैंग्लियन में पहुंचे। फिर ऑब्वियसली वो यहां से निकलेंगे तो उनका नाम बदल जाएगा, नाम बन जाएगा लेक्राइमल नर्व। वो लेक्राइमल नर्व में चले, और ये थे हमारे पोस्ट गैंग्लियोनिक सीक्रीटो मोटर फाइबर्स, मतलब ये बताएंगे हमारे लेक्राइमल ग्लैंड को कि भाई अब तुम्हें सीक्रेशन करना है, अब तुम्हें रोना है ना, या अब तुम्हें आंसू निकालने हैं। फिर ये जो पोस्ट गैंग्लियोनिक सीक्रेटो मोटर फाइबर्स हमारे लेक्राइमल नर्व में चल रहे थे, कहाँ पहुंचेंगे? ऑब्वियसली लेक्राइमल की बात हो रही है तो लेक्राइमल ग्लैंड में, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे जो खुराना के 10th एडिशन में एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस और सलाइवेटरी न्यूक्लियस दिया हुआ है, उसका एक ब्रीफ मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। अब हम लोग बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने पहले भी कहा था, सीलियरी गैंग्लियन के बारे में। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं सीलियरी गैंग्लियन की। ये एक सीलियरी गैंग्लियन है। अच्छा, सीलियरी गैंग्लियन की या किसी भी गैंग्लियन की ना रूट्स होती है, गैंग्लियन की स्पेलिंग गलत है, तो ये रूट होती है। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं सेंसरी रूट की। सेंसरी रूट कहां से आती है? सेंसरी रूट आती है हमारी नेजोसीलियरी नर्व से। ये हमारी नेजोसीलियरी नर्व जा रही होती है, और जैसे मैंने पहले आपको बताया था जब मैं नेजोसीलियरी आपको पढ़ा रही थी कि नेजोसीलियरी की एक ब्रांच होती है जो कि सेंसरी रूट प्रोवाइड करती है सीलियरी गैंग्लियन को। नेजोसीलियरी इज अ सेंसरी नर्व जो कि ब्रांच है ऑफ्थाल्मिक की। तो ऐसे ही जो हमारी नेजोसीलियरी नर्व ट्रैवल कर रही थी वो एक सेंसरी रूट देती है हमारे सीलियरी गैंग्लियन को। फिर हमारा एक जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है उसके ऊपर हमारा इंटरनल कैरोटिड प्लेक्सस होता है, इस तरीके से होता है। तो वहां से आती है हमारी सिंपैथेटिक रूट। तो ये जो दूसरी रूट आई ये हमारी सिंपैथेटिक रूट है। ये हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, ये उसके ऊपर प्लेक्सस होता है, वहां से हमारी सिंपैथेटिक रूट आती है। ये फाइबर्स यहाँ पर रिले नहीं करते हैं
ये शॉर्ट सीलियरी नर्व्स के थ्रू निकल जाते हैं। शॉर्ट सीलियरी नर्व्स की अभी हम बात करेंगे। तीसरी जो आती है वो आती है हमारी पैरासिम्पैथेटिक रूट। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक रूट अभी हमने बात की थी एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस की। तो जो एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस से जो फाइबर्स निकल रहे थे, वो जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकल रहे थे जो कि जाने थे हमारे सीलियरी गैंग्लियन में, वो मैंने आपको बताया था कि वो थर्ड क्रेनियल नर्व का पार्ट था। थर्ड क्रेनियल नर्व के इंफीरियर डिवीजन में ट्रैवल कर रहे थे। अब इंफीरियर डिवीजन सप्लाई करती है मीडियल रेक्टस, इंफीरियर ऑब्लिक, ब्रांच टू सीलियरी गैंग्लियन। तो जो हमारा इंफीरियर ऑब्लिक मसल वाले जो फाइबर्स होते हैं उनके थ्रू ये पास होती है। ठीक है, तो हमारा एक जगह पर एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस है जो कि मिड ब्रेन में होता है। तो वहां से जो हमारे प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स ट्रैवल करते हैं वो इंफीरियर जो नर्व टू इंफीरियर ऑब्लिक होती है उसके थ्रू ये ट्रैवल करते हैं और ये आ जाते हैं और ये बनाते हैं जो पैरासिम्पैथेटिक रूट होती है हमारे सीलियरी गैंग्लियन की, उसको। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये फाइबर्स यहाँ पर रिले करते हैं। ठीक है, जब फाइबर्स रिले करते हैं तो डायग्राम कुछ इस तरीके का बनता है कि ये यहाँ से रिले किए और फिर उसके बाद नए फाइबर्स निकले। जो नए फाइबर्स निकलेंगे वो हमारी शॉर्ट सीलियरी नर्व्स के थ्रू ट्रैवल करते हैं। तो हमने सीलियरी गैंग्लियन की 3 रूट पढ़ ली, सेंसरी रूट, सिंपैथेटिक रूट, पैरासिम्पैथेटिक रूट। सेंसरी रूट आती है हमारी नेजो सीलियरी नर्व से, विच इज अ ब्रांच ऑफ ऑफ्थैल्मिक नर्व, एंड ऑफ्थैल्मिक नर्व इज अ प्योर सेंसरी नर्व। दूसरी आई हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के चारों तरफ जो प्लेक्सस था वहां से सिंपैथेटिक रूट आई। एडिंगर वेस्टफॉल से हमारी पैरासिम्पैथेटिक रूट आई। अब आ तो सब कुछ गया, निकलेगा कहां से? तो भैया सीलियरी गैंग्लियन की ब्रांचेस होती है हमारी शॉर्ट सीलियरी नर्व। लगभग 10 होती हैं शॉर्ट सीलियरी नर्व। जैसे शॉर्ट पोस्टीरियर सीलियरी आर्टरीज भी बहुत सारी होती थी, वैसे ही शॉर्ट सीलियरी नर्व भी 10 होती हैं। ये भी स्क्लेरा को पियर्स करती हैं अराउंड द ऑप्टिक नर्व। मल्टीपल आ रही हैं, सबने स्क्लेरा को पियर्स किया है अराउंड द ऑप्टिक नर्व। स्क्लेरा और कोरॉइड के बीच में ये भी ट्रेवल करेंगी और उसके बाद ये पहुंचती हैं हमारी सीलियरी मसल पर। ठीक है, और फिर उसको सप्लाई करती हैं। तो आई होप आपको ये सीलियरी गैंग्लियन वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा कि यहाँ से 3 सप्लाई आई। शॉर्ट सीलियरी नर्व निकली, शॉर्ट सीलियरी नर्व ने हमारे सीलियरी मसल्स को, हमारी स्फिंक्टर प्यूपिली, इन सबको सप्लाई कर दिया। ठीक है, अब एक बात आप लोग और जान लीजिए, खुराना में नहीं लिखी हुई है बट मैं आपको बता रही हूँ कि जो हमारा एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस होता है, इसका काम होता है टू कंस्ट्रिक्ट द प्यूपिल। काम क्या मतलब, इसके जो नर्व सप्लाई होती है उससे हमारी प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट होती है, हम लोग नियर विजन के लिए फोकस्ड होते हैं और अकोमोडेशन होता है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, या अभी तो खैर नहीं पता होगा स्टार्टिंग में, कि नियर विजन, अकोमोडेशन एंड कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, ऑल दीज 3 थिंग्स दे हैपन टुगेदर। ये तीनों चीजें एक साथ में होती हैं। ठीक है, तो ये काम हो गया हमारे एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस का। अब जो हमारा सिंपैथेटिक रूट होता है, जो सिंपैथेटिक सप्लाई होती है, ये उल्टा काम करती है। क्या करती है? सिंपैथेटिक रूट का काम क्या होता है ये मैं दोबारा भी बताऊंगी, बट अभी भी सुन लीजिए क्योंकि हम सिंपैथेटिक रूट की बात कर रहे हैं। इसने प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट किया तो ये डायलेट करवाएगा। ठीक है, ब्लड फ्लो जो आई को जा रहा है उसको कम कराएगा। ठीक है, आंख को खून की सप्लाई कम करवाता है और ये डिस्टेंस विजन के लिए अकोमोडेशन करवाता है। मतलब एक तरह से बोलो अकोमोडेशन को रिलैक्स करवाता है या फिर डिस्टेंस विजन के लिए अकोमोडेशन करवाता है। ठीक, आई होप सीलियरी गैंग्लियन क्लियर हो गया है। अब आते हैं सीलियरी गैंग्लियन के बाद वाले टॉपिक पर, दैट इज द सिंपैथेटिक नर्व्स। अब थोड़ा सा हम पढ़ते हैं सिंपैथेटिक नर्व्स का। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने पहले भी थोड़ा बताया, बट समझने की कोशिश करना है इसको। तो सबसे पहले तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड का एक क्रॉस सेक्शन है। तो उसमें C8 से लेकर T2 तक में एक सीलियो स्पाइनल सेंटर ऑफ बज होता है।
होता कहाँ है ये, इंफीरियर मीडियोलेटरल कॉलम में होता है। ठीक, यहां से हमारे प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकले, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स पहुंचे हमारे सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन में, मतलब स्पाइनल कॉर्ड से निकले थे, अब सर्वाइकल रीजन तक पहुंच गए, गले तक पहुंच गए हैं, ऐसे समझो। यहाँ पर उन्होंने रिले किया, रिले करने के बाद आपको पता है कि पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकलेंगे। अब पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो निकले वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के ऊपर ने प्लेक्सस बना लिया, वहां पर ये लिपट गए कैरोटिड आर्टरी के ऊपर। फिर अब ये सप्लाई करेंगे। अब सप्लाई किसको करना है, सबसे पहले तो ऑर्बिटल आर्टरीज को सप्लाई करेंगे। तो जो हमारी ऑर्बिटल आर्टरीज को उन्होंने सप्लाई किया है तो वो ये वेजोमोटर सप्लाई होती है। ठीक है, वेजोमोटर सप्लाई हुई। फिर ये सप्लाई कब किसको कर रहे थे, डायलेटर प्यूपिली को, पर डायरेक्टली नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि सीधे जाके कर देंगे। ये सबसे पहले कोशिश करेंगे, जैसे नहीं होता है कि जब लड़की को पटाना होता है तो आप सीधे बात नहीं करते हो, किसी के थ्रू बात कराते हो, कोई फ्रेंड के है उसकी, उसके थ्रू बात करते हो। कैसे बात करते हो, कहेगा कि भैया हम गैसेरियन गैंग्लियन के पास जाते हैं। अब ये जो गैसेरियन गैंग्लियन उसकी बहन है, ये होती है 5th क्रेनियल नर्व का गैंग्लियन है। ये 5th क्रेनियल नर्व के गैंग्लियन से हमारी एक नेजोसीलियरी निकली थी, पढ़ा था हमने। तो नेजोसीलियरी की एक ब्रांच निकलती है, लॉन्ग सीलियरी ब्रांच। तो जो लॉन्ग सीलियरी ब्रांच होती है वो अब जाती है कि डायलेटर प्यूपिली के पास कि भैया अब तुम डायलेट हो जाओ। अच्छा, ये आपको पता होगा कि जब सिंपैथेटिक इज द फाइट एंड फ्राइट रिस्पॉन्स, तो आंखें फटी की फटी रह जाना, तो डायलेटर प्यूपिली होती है, तो जो प्यूपिल को ये डायलेट करवाती है, ये मैंने अभी आपको बताया था। एक मैंने आपको ये बताया था कि सिंपैथेटिक रूट से जो ब्लड फ्लो होता है वो कम हो जाता है आई का, है ना। तो सिंपैथेटिक जो सप्लाई होती है उससे 3 चीजें हो रही थी, प्यूपिल डायलेट हो रही थी, ब्लड फ्लो आई को कम हो रहा था, और हम डिस्टेंस के लिए अकोमोडेट हो रहे थे। अब मान के चलो कोई आपको चोर मारने आ रहा है, तो आप पास की चीजें तो उस समय नहीं देखोगे ना, तब तो आप दूर में देखोगे, तो अरे भैया वो चोर आ रहा है। तो जो सिंपैथेटिक सप्लाई ने ऑर्बिटल आर्टरीज को जो वेजोमोटर सप्लाई दिया, डायलेटर प्यूपिली को इस रूट के थ्रू सप्लाई दिया, जो ब्लड वेसल्स होती हैं और इनसाइड दी आई बॉल उसको सप्लाई दिया, और पैल्पेब्रल या जो मुलर्स मसल है उसको सप्लाई दिया। तो इन सब ने हमें तैयार किया फाइट एंड फ्राइट रिस्पॉन्स के लिए। कैसे, प्यूपिल को बड़ा कर दिया, ये जो प्यूपिल थी वो इतनी बड़ी हो गई, अब हम दूर की चीजें देख पा रहे हैं, डिस्टेंस में कौन सा आदमी खड़ा है हमें मारने के लिए। और आई के लिए ब्लड फ्लो कम हो गया है ताकि हमारे मसल्स में और बाकी सब जगह ब्लड फ्लो जाए कि हम देख पाए और उसको मार पाए। ठीक है, अब जो लास्ट टॉपिक जो मैं इस वीडियो में कवर करने जा रही हूं, दैट इज द लिम्फेटिक ड्रेनेज, है ना। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज में हमारी जो आईलिड को भी ड्रेन होता है, कंजंक्टिवल टिश्यू को भी ड्रेन होता है। किस किस को, आईलिड को और कंजंक्टिवल टिश्यू को, कंजंक्टिवा को। 2 ग्रुप होते हैं, मीडियल ग्रुप हो गया, मीडियल है तो लेटरल भी होगा, सुपीरियर है तो इंफीरियर भी होगा, है ना। मीडियल ग्रुप जो होता है वो जाता है हमारे सब मैंडिबुलर में, सब मैंडिबुलर में। लेटरल कहाँ ड्रेन होता है, सब ऑरिकुलर में, ऑरिकल का मतलब ईयर पिन्ना होता है, तो सब ऑरिकुलर में। मीडियल वाला सब मैंडिबुलर में जाता है, लेटरल वाला सब ऑरिकुलर में जाता है। ये वाला जो वीडियो है ये खुराना का जो फर्स्ट चैप्टर है, जो 10th एडिशन है खुराना की, उसका ये सेकेंड पार्ट है। अब एनाटॉमी ऑफ आई हमारी कंप्लीट हो गई है। जो अब मैं थर्ड पार्ट या जो मैं थर्ड वीडियो जो बनाऊंगी उसमें मैं बनाऊंगी डेवलपमेंट ऑफ आई। ये मेरा पूरा सेटअप है, इसमें मैं डेवलपमेंट ऑफ आई हूँ। ये मैंने स्पेशली 10th एडिशन खरीदी है खुराना की, जस्ट फॉर टीचिंग पर्पज। ये है 10th एडिशन, ठीक है। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। कुछ भी आपको क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, मेरे वीडियो में कोई खराबी लगी हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। थैंक यू सो मच।